अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दुनिया की प्रसिद्ध चाय राजधानी दार्जिलिंग की हमारी खोज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित इस खूबसूरत हिल स्टेशन के आकर्षक इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करेंगे। जानें कि कैसे दार्जिलिंग उच्च गुणवत्ता वाली चाय उत्पादन का पर्याय बन गया और इसके विशिष्ट हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में हरे भरे ढलानों के बीच दार्जिलिंग बसा हुआ है। यह कोई आम शहर नहीं है। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। यहाँ की हवा ठंडी और ताजी होती है। नजारे देखने लायक हैं। ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं। नीचे हरी घाटियां बिछी हुई हैं। दार्जिलिंग आपके सेंसेस के लिए एक तोहफा है। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह एक ऐसा स्थान है जहां एक समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति है। दार्जिलिंग की कहानी हिमालय से जुड़ी हुई है। यह प्राचीन राज्यों और ब्रिटिश शासन की कहानी है। यह इंजीनियरिंग चमत्कारों और प्राकृतिक अजूबों की कहानी है। मेरे साथ इस जादुई दुनिया की सैर पर चलें। आइए उन रहस्यों और कहानियों को उजागर करें जो दार्जिलिंग को वास्तव में खास बनाती हैं। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले दार्जिलिंग एक बहुत ही अलग जगह थी। यह एक विरल आबादी वाला क्षेत्र था। यह जमीन सिक्किम के राजा की थी। घने जंगल पहाड़ियों को ढंके हुए थे। हवा साफ और शुद्ध थी। लेप्चा लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। वे प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनका जीवन जंगलों और पहाड़ों से जुड़ा था। 1800 के शुरुआत में सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत भर में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। उन्होंने दार्जिलिंग पर अपनी नजरें जमा ली। अंग्रेजों ने इसका रणनीतिक महत्व देखा। यह हिमालय का प्रवेश द्वार था। इसने उन्हें भारत के मैदानी इलाकों की गर्मी से भी राहत दी। 1835 में दार्जिलिंग को सिक्किम से लीज पर ले लिया गया था। यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। इसने दार्जिलिंग के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। अंग्रेजों ने तुरंत दार्जिलिंग को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने एक हिल स्टेशन की स्थापना की। यह उनके लिए गर्मी से बचने की जगह थी। उन्होंने बंगले, सड़कें और सरकारी भवन बनाए। उन्होंने पेड़ लगाए और बगीचे बनाए। दार्जिलिंग एक अंग्रेजी शहर जैसा दिखने लगा। फिर भी इसने अपने अद्वितीय हिमालयी आकर्षण को बरकरार रखा। अंग्रेज दार्जिलिंग में चाय के बागान भी लेकर आए। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय उगाने के लिए एकदम सही थी। देखते ही देखते पहाड़ियों पर चाय की झाड़ियों की कतारें लग गई। दार्जिलिंग चाय दुनिया भर में मशहूर हो गई। यह अपनी नाजुक सुगंध और उत्तम स्वाद के लिए जानी जाती थी। चाय उद्योग फला फूला। इसने इस क्षेत्र में समृद्धि लाई। इसने दार्जिलिंग के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को भी आकार दिया। दार्जिलिंग में इंजीनियरिंग के सबसे उल्लेखनीय कारनामों में से एक रेलवे है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक अजूबा है। इसे प्यार से टॉय ट्रेन कहा जाता है। ऐसा इसके छोटे आकार और घुमावदार पटरियों के कारण है। यह रेलवे 1881 में बनकर तैयार हुआ था। इसने दार्जिलिंग को नीचे के मैदानों से जोड़ा। टॉय ट्रेन की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह नैरो गेज पटरियों पर चलती है। यह खड़ी ढलानों पर चढ़ती है। यह पहाड़ों के चारों ओर घूमती है। यह हिमालय और चाय के बागानों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिर्फ एक ट्रेन यात्रा नहीं है। यह समय में पीछे की यात्रा है। यह मानवीय सरलता का प्रमाण है। 1999 में यूनेस्को ने इसके महत्व को मान्यता दी। इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दार्जिलिंग की कोई भी यात्रा टाइगर हिल जाए बिना पूरी नहीं होती। यह इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। यहां से आप वास्तव में विस्मयकारी दृश्य देख सकते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, यह आसमान को चमकीले रंगों से रंग देता है। फिर यह हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को रोशन करता है। कंचनजंगा पर्वत
दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत क्षितिज पर छाया हुआ है। इसकी राजसी उपस्थिति लुभावनी है। साफ दिन पर एवरेस्ट और ल्होत्से जैसी अन्य प्रतिष्ठित चोटियां भी देखी जा सकती हैं। टाइगर हिल से नजारा सिर्फ देखने लायक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह प्रकृति की कच्ची सुंदरता और शक्ति की याद दिलाता है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां हरे रंग की हैं। ये हैं मशहूर चाय के बागान। ये देखने लायक नजारे हैं। चाय की झाड़ियों की कतारें ढलानों पर फैली हुई हैं। हवा में चाय की पत्तियों की महक है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। दार्जिलिंग में चाय के बागान देखना जरूरी है। आप चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। पत्तियों को तोड़ने से लेकर सुखाने की अंतिम प्रक्रिया तक यह आकर्षक है। बेशक चाय के बागान की कोई भी यात्रा चाय चखे बिना पूरी नहीं होती। दार्जिलिंग चाय के नाजुक स्वाद का आनंद लें। अनुभव करें कि इसे दुनिया में सबसे बेहतरीन क्यों माना जाता है। जैसे ही दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शहर की ओर चढ़ती है, उसे एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पारंपरिक ट्रैक के लिए ग्रेडियंट बहुत अधिक है। इसे दूर करने के लिए इंजीनियरों ने एक अनोखा उपाय निकाला, बटासिया लूप। यह एक सर्पिलाकार ट्रैक है जहां ट्रेन एक पूरा लूप बनाती है। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे घूमती है, यह आसपास की पहाड़ियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। आप नीचे दार्जिलिंग शहर देख सकते हैं। आप दूर बर्फ से ढकी चोटियां भी देख सकते हैं। लूप के केंद्र में बटासिया लूप युद्ध स्मारक है। यह उन गोरखा सैनिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। दार्जिलिंग शहर के ऊपर एक खास जगह है। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान संरक्षण के लिए समर्पित है। यह कई तरह के जानवरों का घर है। ये जानवर हिमालयी वातावरण के अनुकूल होते हैं। आप हिमतेंदुए, लाल पांडा, तिब्बती भेड़िए और हिमालयी काले भालू देख सकते हैं। चिड़ियाघर केवल जानवरों को देखने का स्थान नहीं है, यह संरक्षण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रजनन पर केंद्रित है। यह अनुभव से ही सबके साथ आगंतुकों को वन्य जीवों की रक्षा के महत्व के बारे में भी शिक्षित करता है। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान की यात्रा मनोरंजक और शैक्षिक दोनों है। यह हिमालय की जैव विविधता के संरक्षण के महत्व का प्रमाण है। दार्जिलिंग मनोरम सुंदरता का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की भव्यता सांस्कृतिक समृद्धि से मिलती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटन यहाँ एक प्रमुख उद्योग है। लोग ठंडी जलवायु का अनुभव करने आते हैं। वे शानदार नजारों के लिए आते हैं। वे यहाँ की स्थानीय संस्कृति में खुद को विसर्जित करने के लिए भी आते हैं। दार्जिलिंग संस्कृतियों का संगम है। ब्रिटिश राज का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। फिर भी यह नेपाल, तिब्बत और स्थानीय गोरखा समुदाय की जीवंत संस्कृतियों के साथ सहजता से मिश्रित है। यह अनोखी सांस्कृतिक झलक दार्जिलिंग के खाने, संगीत और त्योहारों में दिखाई देती है। जैसे जैसे दार्जिलिंग भविष्य की ओर देखता है, उसे चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से हिमालय का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या भी स्थानीय बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल रही है। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। दार्जिलिंग के लोग इन चुनौतियों से वाकिफ हैं। वे अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय समुदाय संरक्षण पहल में लगे हुए हैं। दार्जिलिंग का भविष्य अपनी सुंदरता को दुनिया के साथ साझा करने के तरीके खोजने में है। साथ ही उसे अपने नाजुक पर्यावरण और अनूठी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करनी चाहिए।